Hello friends, I would like to tell you something about the new fund offers. New fund offers are just like IPO. जैसे स्टॉक्स का IPO आता है, ऐसे म्यूचुअल फंड्स में न्यू फंड ऑफर्स आते हैं। तो न्यू फंड ऑफर्स में हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम एक बास्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अभी जो रिसेंटली अगर आप देखेंगे, क्योंकि जो भी वॉर का सिचुएशन है उससे हो ये रहा है कि बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में भी लॉन्च नहीं हो रहे हैं। जैसे पहले कोई मान लीजिए प्राइवेट बैंक का ETF था, तो अब कोई नया एसेट मैनेजमेंट कंपनी उसको इश्यू कर रहे हैं। मान लीजिए, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, जैसे पहले ICICI का कोई मान लीजिए ETF है। अब मान लीजिए वो ETF ग्रो लॉन्च कर रहा है। या मान लीजिए कोई एक्सिस का पहले ETF था, तो अभी कोई और एसेट मैनेजमेंट कंपनी उस ETF को लॉन्च कर रही है। तो इस तरह से वो ETF ऑलरेडी लिस्टेड होते हैं। मान लीजिए गोल्ड का कोई ETF है, तो गोल्ड के बहुत सारे ETF हो सकते हैं। गोल्ड का एक ETF मोतीलाल का हो सकता है, एक ICICI का हो सकता है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। तो सेम प्रोडक्ट्स ऑलरेडी लिस्टेड होते हैं, तो उनका परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करना बहुत ईजी रहता है कि ये आप उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं कि अगर पहले मैंने 1 साल पहले इसमें इन्वेस्ट किया होता तो मुझे कितने रिटर्न मिले होते। और अब जस्ट लाइक एन IPO, ये जो नए ETFs आ रहे हैं, जो इनके न्यू फंड ऑफर्स हैं, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके अंदर बहुत ही अच्छे स्कीम्स आई हुई हैं। और उन स्कीम्स में आप इन्वेस्ट करने के लिए अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो। और इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, अभी जो जो थीम्स के ऊपर नए फंड्स आए हुए हैं, वो बेसिकली तीन डिफरेंट स्कीम्स है। वन इज़ कैपिटल मार्केट, सेकंड इज़ डिफेंस, एंड थर्ड इज़ प्राइवेट बैंक्स। तो इसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे कि SBI का एक है वैल्यू 30 ETF आया हुआ है, निफ्टी 200 वैल्यू 30 ETF। तो ये सारे पैसिव प्रोडक्ट्स हैं, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्मॉल कैप के ऊपर भी बेस्ड है। एक है स्मॉल कैप 250 ETF। तो बहुत सारे ETFs आए हुए हैं। ये ऑलरेडी इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स लिस्टेड होते हैं। मान लीजिए एक प्रोडक्ट है निफ्टी 50 वैल्यू वैल्यू 20। अब एक आया निफ्टी 200 वैल्यू 30। तो दोनों बहुत नाम एक जैसा होता है, बट बहुत इनमें डिफरेंस होता है। क्योंकि क्योंकि इसके अंदर जो स्टॉक्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो अगर आप ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या इससे रिलेटेड आपको और कोई गाइडेंस चाहिए, प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।